ये ना तैयार होकर नहीं रहते कभी, बिल्कुल ये एक पजामे में या शॉर्ट्स में और एक टी शर्ट पहने रखते हैं और एक ही तरह की ना, एक अगर पसंद आ गई है ना उस तरह की सारे कलर्स ले लेंगे। जैसे अगर ब्लू पसंद आ गया हाँ तो सारे कपड़े ब्लू। नहीं, उस कलर में 5 6 7 रंग ले लेंगे। नहीं, उस स्टाइल में रंग ज्यादा ले लेंगे। हाँ। मुझे देखिए, मैंने अब मजबूरी है, शूटिंग में आपने गर्म कपड़े भी पहनने हैं, चुभने वाले भी पहनने हैं, अब तो वो डिमांड है कैरेक्टर की। अब घर में मैं क्यों बदल बदल के भाई एक टी शर्ट में मैं इजी हूँ, उसी तरह की मैं 8-10 ले लेता हूँ, उसी स्टाइल की रंग चेंज कर लेता हूँ और वो उस पे लड़ती रहती हैं। और इस बात पे मेरे ससुर भी मुझसे बहुत लड़के गए हैं। अच्छा यार जदों भी आओ तो तुसी रैम्बो साहब एं जी तुसी है कि मतलब तैयार क्यों नहीं होंगे घर में? मैं अच्छा जी। तो वो अब भी फ़ोन करके मुझे कहते हैं तो आपकी ये वीडियो देखी है, वीडियो फिर उसी शर्ट च आ गई है, बहुत बुरी। और वो सुबह रोज़ तैयार होके, अच्छा वो हमारे घर नहीं ठहरे, होटल में ठहरे, मैंने बड़ी जिद की है। कहते हैं नहीं भाई यार मैं रुकूंगा इधर ही। तो सुबह मैं उन्हें ले आता था, रात का हम खाना वाना अच्छा वही सोच है पुराने लोगों वाली कि बेटियों के घर नहीं रुकना। नहीं रुके, वो नहीं रुके। तो तैयार होके आते थे। 75 प्लस उनकी एज हो गई है माशाल्लाह, चलते फिरते हैं, उठते बैठते खुद हैं और बॉडी बिल्डर रहे हैं। वो मिस्टर गुजरात से थे ना, मिस्टर गुजरात भी रहे हैं और वो मुझे बहुत डांटते हैं। थोड़ी भी इनकी अम्मा को पसंद आ गए वो। अब भी वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि जिम जाते हो कि नहीं? मुझे कह के गए जिम जाना है और कपड़े पहन के वीडियो बनानी है। मैं क्या, मैं कि मतलब बगैर कपड़ों के वीडियो? मेरा मतलब है नहीं, अच्छे कपड़े पहना करें, हीरो हैं आप। अच्छा जी। अच्छा, और इनकी कौन सी आदत आपको बुरी लगती है? इनकी आदत मुझे कोई बुरी नहीं लगती, सच्ची बात बताऊं कसम से। कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है ना वो नहीं, वो मुझे पता होता है। अब चिड़ी ज़ाहिर बंदा इंसान है, किसी वक्त मूड नहीं होता। देख मैं कह रही थी ना, ग्रीन फ्लैग अंडरस्टैंड करते हैं कि चलो कभी कोई बंदा हो जाता है, बड़ी बात है जी। नहीं, मुझे पता है क्या है, एक तो मेरी बेटी नहीं है, मेरी 2 बहनें, 2 थी, एक रह गई, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, बहुत ही याद आती है। सबसे छोटी थी और सबसे पहले अल्लाह के पास चली गई। तो मुझे पता है ना, 2 बहनें ब्याही हैं और बेटी नहीं है। आप का बाप आपकी अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से रखता है, वो आपको जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा है, तो यार आप उसके साथ बदतमीजी और बदसलूकी तो ना करें ना। तो आप उसे प्यार से रखें, कोई नहीं, क्या हो जाता है ज़रा सा। सही, अच्छा। नहीं आप तो खैर मुझे जैसे भी रखते मैं रह लेती, क्योंकि बाप ही नहीं था। नहीं ना, आपको बोनस मिला, बाप मिल गए इस उम्र में, देखें ना। कौन है जो फोन पर लंबी लंबी बातें करता है? ये तो फोन पे बात ही नहीं करती, ये तो मुझसे भी अच्छा हाँ ओके अच्छा ठीक है। नहीं बहुत इरिटेट होती मैं, नहीं फोन पे, फोन ही नहीं करती मैं किसी को। अच्छा, और शादी से पहले इनसे फोन पे बातें होती थी लंबी? हाँ वो लंबी, और ये सो जाती थी, मेरा फोन पड़ा रहता था। मैं तब मैनेज कर सकती नहीं, उस वक्त पैकेज ये वाले नहीं थे, ये इतने आम नहीं थे, दूसरे लैंडलाइन कॉल करते थे। हाँ। और 2 बजे शूटिंग से आए हैं तो 2 से लेकर सुबह अजानों तक फिर बातें हो रही हैं। हाँ जी, क्योंकि सेट पे बात करने की इजाजत नहीं होती थी। और अगर जब उनके घर फोन करते थे, फोन कोई और उठा लेते तो फिर क्या करते थे? कुछ बोलता ही नहीं था। क्या मिस कॉल वाला सिस्टम रखा हुआ था आपने? हाँ, कि इतनी बेले बजाऊंगा तो मैं हूँ। और आपने कैसे सिस्टम रखा हुआ था? नहीं, वो तो डायरेक्ट मेरे पास ही फोन मेरे सराहने पड़ा होता था। सही, ठीक है। अच्छा जी, मुझे वैसे ये बताएं, क्योंकि हम आपकी जो बात कर रहे थे ना, जैसे आपने उनके वालिद साहब की बात भी की, तो आपके वालिद साहब आपके साथ में थे और आपकी मदर ने इतना रोल प्ले किया, ये आपको बतौर फादर ये कैसे लगते हैं? आपने इनको कैसा पाया बच्चों को लेकर? आइडियल, मतलब आइडियल हस्बैंड, आइडियल बेटे, आइडियल भाई और आइडियल बाप। मतलब मुझे ये था कि मेरे जो फादर वो ऐसे होते, इतने ज़्यादा बच्चों के लिए हर मामले में इतने सेंसिटिव, इतने ओवर प्रोटेक्टिव, इतने ज़्यादा लविंग, और क्या वो कहते हैं, आप हमेशा खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह। हाँ, तो वो वाले। मैंने बड़े को डांटा बहुत है। मैंने एक दफ़ा मई जून में उससे छत धुलवाई इतने से बच्चे से, वो अपनी बुक छोड़ आया था। मैं कहा तुम पढ़ने जाते हो के? लेकिन उसके बाद माशाल्लाह धोई नहीं ग्रेजुएशन तक ना, ग्रेजुएशन और इसको ये सजा उसको मिली क्यों थी, मुझे बताएं जरा।
तुम केयरलेसनेस की क्यों अपनी चीज क्यों नहीं लाए, अपनी बुक या कॉपी भूल गए? आदतें जो थी ना वो जो बता, ठीक है। मैं कहा ना बेटा ये काम नहीं करना, ये नहीं करना। और उसकी डांट को देख के छोटा पहले ही ठीक हो गया। छोटे वाले वाकई ऐसे वो होते हैं, पहले ही ठीक हो गया। बड़े को कूट पड़े ना तो छोटे वाला वैसे लेकिन ठीक हो मुझे जाता है। आज भी उसकी वो एक बात याद आती है, तो उसको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए था कि मैंने गाड़ी भी धुलवाई थी। अब और मैं अंदर से खुद रो रहा था, अंदर से उसे मैं देख रहा हूँ गाड़ी धो रहा है और रोए जा रहा है। थोड़ी देर मैंने दरवाजा खोला ना, कमरे के बाहर नीचे लेटा था, तो उसे सिर्फ गर्मी लगती थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे आगे कहता था बाबा 2 मिनट एसी में बैठ जाऊं, तो मैं उसे चपेट मार के फिर वापस निकाल उस वक्त मेरे कलेजे को जो हाथ पड़ा ना, लेकिन वो ट्रेनिंग जरूरी थी। और इनका क्या हाल था उस वक्त जब ये ट्रेनिंग हो रही थी? नहीं, मैं भी चुप कर जाती थी, इन्हें सपोर्ट करती थी कि नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तभी तो, क्योंकि जाहिर है पढ़ाई से बचपन में लगाया जाए ना एक अच्छी जगह, कि वो अगर वो गेम्स में है तो वो मतलब उसके ऑलराउंडर अवार्ड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं कि वो गेम्स में भी अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा, हर चीज़ में अच्छा, तो वो बचपन की सख्ती की वजह से। अच्छा, ये भी तो बड़ा जरूरी ना कि माँ बाप दोनों एक ही पार्टी बन के रहे, वरना बच्चे पर फायदा उठाते हैं इसका। पार्टी बनते थे हम। वो ये नहीं कि एक ने मारा दूसरे ने मना कर दिया, मतलब मार कोई ऐसी मार नहीं, जाहिर है माँ बाप सिखाने के लिए, लेकिन एक डरावा और एक वो करना। लेकिन मैंने उसे सजा के तौर पे काम करवाता था कि मैं तुम्हें बड़े हो गए तो मैं तुम्हें किसी के घर में ना ये सफाई वाला रखवाऊंगा। ये डर बड़ा ये डर था वो छोटे को बहुत था। अच्छा, बच्चों के फैसले लेकिन ये है कि शुक्र है उसके बाद फिर उसने करके दिखाया है। उसने पढ़ाई की है तो ऐसी की है, गेम कोई की है तो ऐसी की है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं आपको आगे जाके जरा पिक्चर भी दिखाएंगे। मैं जरा चाहूंगी फरिया अगर पिक्चर रेडी हो जाए तो फिर हम लोगों के साथ जो है ना वो शेयर भी करें। अच्छा, बच्चों के लिए फैसले आप दोनों खुद लेते हैं या फिर बच्चों को आपने इख्तियार दिया हुआ है? शुरू में तो हम खुद लेते रहे हैं, अब बच्चे हमें समझाते हैं। बाबा आपने ये डोंकी किंग मैं नहीं कर रहा था। अच्छा, मैंने कहा यार खोते की आवाज मुझे तो किसी ने जीने नहीं देना, जुगते कर कर मार देना मुझे पूरे पंजाब ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी मीटिंग हो गई तो मैं गया, मैंने कहा यार ये इस तरह की फिल्म बन रही है तो मुझे कह रहे हैं गधे की आवाज़ निकाल। और वो मुझे अजीज़ भाई ने कहा था कि भाई आप इनकार करेंगे ना, ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने 5-6 साल में लिखा है, तो ये आप नहीं करेंगे ना तो ये बनेगी नहीं। रंगीला साहब तो है नहीं और अब आप ही हैं, मुझे समझ आती। तो मैंने कहा जी मेरा दिल नहीं करता, तो मैं अंदर चला गया। मैंने कहा ये एहसन ने फटाफट यूं करके निकाला मुझे हॉलीवुड के एक्टर्स के, बाबा ये देखें इन्होंने इसकी डबिंग की है, इसने इसकी की है, इसकी की है। तो मैंने कहा इतने बड़े लोग ये सारे कर सकते हैं तो जानवरों की आवाज़ें, तो फिर मैं तो कुछ नहीं हूँ। वो तो इतने इतने बड़े आपने उसमें वो तो जान डाल दी उसमें ना, वो एक्सप्रेशन से, वो आवाज़ों से, मतलब सुनते वो एक मिनट का भी क्लिप सामने आ जा रहा तो मज़ा ही आ जाता है। ऐसा उसका सीन है। हाँ, बेशक बेशक। अच्छा, आपके बेटे एहसन को हमने ड्रामों में भी देखा है, रैम्प पर वॉक करते हुए भी इनको देखा है। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में बच्चों के लिए जगह बनाना आसान है? मुश्किल है। नहीं, बहुत मुश्किल है। और हमारे बच्चों के लिए इसलिए है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हम कह नहीं सकते। अब जैसे वो कराची में वो अपनी स्ट्रगल खुद कर रहा है, हमारी तरफ से सपोर्ट तो है, मिलवाया है, सबसे मिलवा के लिए आपको लगा 1 साल हो गया। लोग कहते हैं ना जी कि अपने बच्चों को ही आगे करते हैं, नेपोटिज्म वगैरह, वो ऐसा कोई चक्कर इसमें नहीं होता। मेरा बेटा 2 साल हो गए उसको ड्रामा किए हुए, वो मेहनत कर रहा है, खुद कर रहा है। 1 साल हुआ है, हाँ 1 साल हो गया, वो मेहनत कर रहा है और खुद अभी वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। उसमें हमने एक दफ़ा मिलवा दिया था। और बाकी ये वो काम है जी, एक दफ़ा आप अपने किसी को ला सकते हैं सिफारिश पे ना, उसके बाद वो चलता तभी है जब उसके अंदर कुछ हो, वरना कोई प्रोड्यूसर किसी पे इतने पैसे नहीं लगाता। अच्छा, आप लोग उसको फीडबैक देते हैं कि ये सीन तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, वो अब मुझे कहता है पापा ज़रा प्लीज़ इस वाली एक्टिंग से निकल के ना अब इसमें आ जाएं, ज़रा चेंज हो गई। मैं अच्छा भाई ठीक है। वो मुझे कहता है। अच्छा, इसका मतलब आपकी पुरानी फिल्में देख के तनकीद करता है? सब देखता है, उसने हमारी सबकी फिल्में देखी हैं। अच्छा, उसने शान की जगह जो शान अंकल की देखी हैं, सऊ चाचा की देखी हैं, एक अंकल है एक चाचा है, अच्छा बाबर अली का बहुत फैन है। बाबर अली अंकल, मैंने कहा वो अब तुम काम कर रहे हो सबको भाई कहना है। तो मुझे बाबर अली का फ़ोन आ गया उस दिन, माशाल्लाह। बाबर अली ऐसे फ़ोन नहीं करता। मैंने कहा यार बाबर के साथ वो शूट कर रहा है तो मुझे बाबर का फ़ोन नहीं आया। तो बाबर का फ़ोन मुझे उस दिन आया जिस दिन बाबर को लगा। एक सीन उसने किया, उसने मुझे कहा कि रैम्बो
अब तुम्हें मुबारक हो। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा कह रहा था मैं ऐसे फ़ोन नहीं करता। अभी वो नॉर्मल उसने 2-4 सीन किए थे, आज उसने एक सीन किया है, उसने बता दिया है। और वो रैम्बो शैम्बो एक साइड पे है, वो अलग एक चीज़ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसने बहुत दुआएं दी हैं, कहता है जी अल्लाह इसे इज़्ज़त दे। मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मैं खुद बाबर अली का फ़ैन हूँ। बाबर अली हम सब में बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ ये तो अच्छा, मुझे बताएं बच्चों में से, आपके दोनों बच्चों में से आप दोनों पे कौन कौन गया है? आदत के हिसाब से एहसन तो इन पे गया है। हाँ, आदतों में बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अपनी क्या आदत भला, अपनी डीलिंग्स में बहुत फेयर है, बेईमानी नहीं करता। जैसे मैं कुछ भी लूडो वगैरह खेल रही हूँ कुछ, मैं बेईमानी ज़रूर करती हूँ। अगर गेम खेलनी है तो क्या ईमानदारी से मैं गेम में भी बेईमानी नहीं कर सकता। ये उसमें भी नहीं करते तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा ये इस पे कौन सा हम पैसे लगा रहे हैं या कुछ ऐसे, आप इसमें कर ले। इसलिए मैं इनकी पार्टनर नहीं बनती गेम। गोटी मारते हुए डर लगता होगा ना इनको कि नहीं हाई दिल टूट जाएगा, आप मार देते हैं। नहीं ऐसी नहीं, ऐसी पार्टनर मैं बेईमानी नहीं करता ना। कहती है मैंने नहीं करना। हम लोगों ने बहुत लूडो खेली। और गुस्सा भी एहसन का इनके जैसा है, एहसन का गुस्सा भी इनके जैसा है। और थोड़ा बहुत जो तंग वंग करते हैं ना चीज़ों में, वो भी एहसन भी ऐसे ही करता है। ये और जैन साहब की आदतें बिल्कुल ऐसी हैं, जो मर्जी हो जाए कुछ नहीं कहना, ठीक है ओके सब ठीक है। जैन को थोड़ा वो सिंगिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है, ज़ाहिर है लोड है पढ़ाई का, तो वो इतनी तवज्जो नहीं दे पाता। लेकिन उसका है इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। मुझे बताएं तो जैन का ये है कि वो सिंगर बनना चाहता है, इसके अलावा भी जैन के दिमाग में और कुछ है? नहीं, एक्टर तो ये भी नहीं बनना चाहता था एहसन। जी तो हम पढ़ा रहे थे कि जी कुछ बनेगा पढ़ाई में, लेकिन वो एकदम इसने बैंग नहीं होता, एक फिल्मी बैंग मारा है कि मैंने ये डिग्री लेने के बाद। हाँ, डिग्री लेने के बाद चलो मुझे पहले कई दफ़ा मैं कहा था अपने बच्चों को मॉर्निंग शो में लेके आए, छोटा गया था 2 शोज में, मैंने उससे कहा तैयार हो जाओ बेटा, ये 1-2 दफ़ा डांट के भी तो मुझे शुक्र है जवाब नहीं देते। उसको जाके कान में कहता है कि मामा मैं क्यों जाऊँ, कि मैंने किया क्या है, मैं आप लोगों का बेटा हूँ इसलिए जाऊँ, मैंने नहीं जाना, बाबा को समझा दें। उसके बाद वो 7-8 साल का था, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं कहा कि तुम स्क्रीन पे आओ। बस वो जब वो आया फिर वो अपने खुद आया, उसने कहा जी अब मैं करूँगा। मैंने कहा आगे नहीं पढ़ना? कहता है बाबा आगे पढ़ के भी नौकरी करनी है ना। नौकरी तो मैंने करनी नहीं है, मैंने यही काम करना है। तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया? कहता है पहले पढ़ाई करनी थी, अब डिग्री आ गई है ना, अब मुझे आप ज़रा टाइम दें। तो मैंने कहा जाओ करो। चले जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा।